तौबा, जंग ऐसी भी होगी ये किसने सोचा था। 2010 तक का इंडिया होता तो यकीनन जीत आज तक और उसकी तेज तर्रार एंकर अंजना ओम कश्यप की होती। लेकिन ये तो 2026 का इंडिया है। हर हाथ में स्मार्टफोन है बरसों से, बल्कि आज तो कहा जाता है कि बच्चे स्मार्टफोन लिए ही पैदा हो रहे हैं। हर कोई यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा या ऐप पर चिपका रहता है। बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन या ऐप के जरिए पढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल और कोचिंग का कॉन्सेप्ट बदल गया है। इसी दौर में अंजना ओम कश्यप जब यूट्यूब पर कोचिंग देने वाले, ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स को अगर दो कौड़ी का कहें या उन पर धोखेबाज होने का आरोप लगाएं तो क्या वो मुंह सिलकर बैठ जाएंगे? पता नहीं। अंजना ओम कश्यप ने जब यूट्यूब या ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स के बारे में वो सब कहा जो अब इंटरनेट पर वायरल है, तो उन्होंने इसका अंजाम सोचा था या नहीं, या वो ये भी भूल गई थी कि अब स्थिति वन वे नहीं टू वे वाली है। हो सकता है कि एक वो दौर रहा हो जब आज तक वाकई सबसे तेज रहा हो सकता है कोई दौर रहा हो जब अंजना ओम कश्यप जो कहती रही हो लोग सच मान लेते हो सकता है तब मन में सवाल उठते भी हों तो कहें कहां, लिखें कहां, पूछे किससे वाली स्थिति रहती हो। लेकिन अब तो वो दौर है नहीं। अब तो कोई भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, और फिर ये तमाम टीचर्स ये तो स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार जैसा रुतबा रखते हैं। अंजना ओम कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए जिन टीचर्स की इंटरनेट पर रील वायरल है उनमें खान सर, सुमन मैम और अभिनय सर प्रमुख हैं। वैसे ऑनलाइन कोचिंग ने विकास दिव्यकीर्ति सर और अवध ओझा सर को भी घर घर पॉपुलर कर दिया है। कोविड काल में ऑनलाइन पढ़ाई मजबूरी हो गई और उसके बाद एक गजब का कारोबार। इनमें से कई टीचर्स अपनी कमाई और मिलने वाले बड़े बड़े ऑफर्स की चर्चा ऐसे गर्व से करते हैं जैसे युग कवि कुमार विश्वास श्री राम कथा कहने या किसी कवि सम्मेलन में शिरकत करने की फीस गर्व से बयान करते रहते हैं। गौर करने की बात यह जरूर है कि विकास दिव्यकीर्ति सर और अवध ओझा सर की पॉपुलैरिटी का लाभ आज तक के सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म लल्लन टॉप ने खूब लिया है। ओझा सर तो ऐसे पॉपुलर हुए कि चुनाव भी लड़िए। बहरहाल अंजना ओम कश्यप की यूट्यूब ऑनलाइन टीचर्स को लेकर कई बातों का एक हिस्सा वायरल हुआ और इंटरनेट पर मानो महायुद्ध ही छिड़ गया। इसमें देश के बड़े बड़े पत्रकार, लेखक और तमाम छात्र कूद चुके हैं। अंजना ओम कश्यप ने कथित तौर पर आरोप लगाया केवल व्यूज बटोरने और अपने कोर्स को बेचने के लिए सनसनीखेज कंटेंट बनाते हैं, शिक्षा देने के नाम पर धंधा चला रहे हैं और बिना किसी जवाबदेही के कुछ भी परोस रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ने आरोप लगाया कि ये यूट्यूबर्स अपने विषय से बाहर निकलकर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर इस तरह ज्ञान देते हैं जैसे वो हर चीज के विशेषज्ञ हों। कुछ लोगों का दावा है कि सारे विवाद की शुरुआत खान सर की अंजना ओम कश्यप पर एक टिप्पणी से हुई जो उन्होंने उस इंटरव्यू को लेकर की जहां अंजना ओम कश्यप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। दावा किया जाता है कि अंजना ने उसी का जवाब दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने दोनों मामलों को जोड़ा नहीं और अंजना ओम कश्यप के बयानों पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। अभिनय सर, खान सर और सुमन मैम जैसे चर्चित टीचर्स ने उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। अभिनय सर ने अंजना ओम कश्यप की जमकर आलोचना की। सोशल मीडिया पर खान सर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अभिषेक आनंद नाम के एक एक्स यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, ऑनलाइन टीचर्स को दो कौड़ी का बताने पर खान सर फायर हैं। खान सर ने एक बार फिर नाम लेकर अंजना ओम कश्यप को धोकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि चलनी कहिए सूप से कि बहुते छेद सूप में। आपने तो 1980 की न्यूज को 2026 में ब्रेकिंग न्यूज बताकर चला दिया था। इंटरनेट पर खूब पॉपुलर सुमन मैम ने भी इस विवाद में प्रतिक्रिया दी है। राहुल कुमार नाम के एक यूजर ने सुमन मैम की बात को एक्स पर शेयर किया है। सुमन मैम ने सीधे अंजना ओम कश्यप के पुराने विवादों और पत्रकारिता के स्तर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सुबह से शाम तक बिना होमवर्क किए फर्जी खबरें परोसने वाले आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। 2000 के नोट में जासूसी चिप बताने वाली,
धर्मेंद्र जी के जिंदा रहते मौत की खबर चलाने वाली, सुशांत सिंह राजपूत के बूढ़े पिता की फर्जी चैट दिखाने वाली और जीडीपी व इतिहास के गलत आंकड़े बताने वाली आज हमसे सवाल कर रही है। आपका पूरा दिन सिर्फ चिल्लाने और डिबेट के नाम पर तू मैं का तमाशा करवाने में गुजरता है। हम टीचर्स बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और आप टीआरपी के चक्कर में देश का भविष्य बर्बाद कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता, सीनियर पत्रकार और इन दिनों आज तक चैनल पर अक्सर गेस्ट बने दिखने वाले आशुतोष भी इस मुद्दे पर बोले। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूट्यूब से शिक्षा के सख्त खिलाफ हूं। अच्छी किताब के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसकी जगह बच्चों की स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाया जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट गरीब विरोधी और शिक्षा के माफियाकरण का प्रतीक बन गया है। शिक्षा को धंधा बना दिया गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट फौरन बंद हो। कई लोगों को लगा कि आशुतोष आज तक और उसकी एंकर की बात का समर्थन कर रहे हैं। अमित किल्लोर नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, ऐसे तो हम भी यूट्यूब पत्रकारिता के खिलाफ हैं। इसकी जगह मेन स्ट्रीम मीडिया को अच्छा बनाया जाए। यहां ये समझना होगा कि टीवी और आप से आउट होने के बाद आशुतोष ने सत्य हिंदी नाम से यूट्यूब पर न्यूज नेटवर्क बनाया है। वो कई दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर भी न्यूज एक्सपर्ट के तौर पर दिखते हैं। गोपाल कृष्ण नाम के एक्स यूजर ने लिखा, अगर सरकारी विद्यालय ठीक ढंग से पढ़ा रहे होते तो ये कोचिंग क्लास खोलते ही नहीं। ये अंजना ने कितनी बार सरकारी विद्यालय पर शो किया है, एक का भी उदाहरण दें। मीडिया चाटने में लगा है तो देश में सुधार कैसे होगा, और नहीं होगा तो उसके खिलाफ विकल्प तो खड़ा होगा ही। ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स के कई समर्थकों का दावा है कि जब चर्चा देश के सबसे बड़े पेपर लीक घोटाले पर होनी चाहिए थी, तब टीवी चैनल यूट्यूब टीचर्स के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्र ने एक्स पर लिखा, लेकिन बहस तो पेपर लीक पर होनी चाहिए थी, जिसकी कमियों की वजह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए था, ये ऑनलाइन पढ़ाने वाले, कोचिंग कराने वालों पर चर्चा क्यों हो रही है? ऐसे में तो मुख्य मुद्दे से ध्यान भटक जाएगा। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मुख्य धारा का मीडिया यानी हिंदी टीवी चैनल्स अब किसी नए विलेन की तलाश में है? क्या ऑनलाइन टीचर्स को विलेन बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइएगा जरूर।